Hi, hello, welcome everyone. I'm audible for everyone? Yes, ma'am. Okay. I'm visible? Yes, ma'am. Clarity proper है? Yes, clear. Yeah. Everything was done, everything was settled. So, आप लोगों का वेट अभी खत्म हुआ एंड थैंक यू फॉर कमिंग. आप सभी का यहाँ पे आने के लिए शुक्रिया. मैजिक बुक में जुड़ने के लिए शुक्रिया. आप सभी का दिल से थैंक यू. आज हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं. बहुत ही ज्यादा क्या कहेंगे उसको, रोमांचकारी, विस्मयकारी, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, जो आपने आज तक कभी सोचा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, समझा नहीं होगा और देखा नहीं होगा. ऐसी एक नई दुनिया जिसमें आपको आपके सारे सवालों के आंसर मिलेंगे. ना सिर्फ आज, अभी के, मतलब आपका आने वाला भविष्य आप इस बुक को किस तरह से करते हो उस बात पर डिपेंड करेगा. बहुत अच्छे से जिसने इसको किया, मतलब उसकी जिंदगी जादू की तरह बदलने वाली है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से. और आप सब लोगों को मजा आने वाला है. इसमें जुड़ने के साथ आपको हर रोज, हर एक नए दिन आपको एक नए खजाने मिलेंगे, नए नए जादू दिखेंगे. जादू मतलब क्या? तो आप में से अनम्यूट कर सकते हो, बट वन बाय वन मुझे आंसर करना. सब लोग एक साथ में नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और एक साथ अगर सबने मुझे हाँ ना बोला तो मुझे किसी की भी बात समझ में नहीं आएगी. सो ऑफ यू, आप सबको थोड़े से रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल और नियम का पालन करना होगा. ओके, अग्री ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ओके. आप सबको समझ में आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. सो हमारे यहाँ पे ऑप्शन है राइज हैंड करने का. ओके, पार्टिसिपेंट्स में जाके आप राइज हैंड कर सकते हो. अपना कॉल आप अनम्यूट नहीं करोगे. जब मैं आपको कुछ कहने के लिए बोलूं या जिसका नाम लूं वही लोग अनम्यूट करेंगे. बाकी कॉल पे कोई मस्ती नहीं चलेगी. एकदम सडनली आपको अपना वीडियो ऑन करके बैठना है और अच्छे से इस चीज को सीखना है. जैसे आप सीखोगे आपको पता चलेगा कि इतनी ब्यूटीफुल चीज आज से पहले हम लोगों ने क्यों नहीं सुनी. और प्रॉमिस और गारंटी कि आप लोग जो बड़े बड़े सपने देखे हैं वो इस मैजिक टेक्निक की वजह से पूरे हो सकते हैं. तो जिसने सिंसियरली किया, जिसने प्रिंसिपल, रूल्स, रेगुलेशन को फॉलो करके किया, उसकी दुनिया तो मतलब एकदम अमेजिंग, जादुई रूप से बदलने वाली है. तो आप लोग रेडी हो अपनी दुनिया बदलने के लिए? Yes, ma'am. कॉन्ग्रेचुलेशन. अब Thank इसका you. मैजिक बताती हूँ. हम लोग इतने लोग जुड़े, इतने लोगों को अच्छी लगी मैजिक बुक, इतने लोगों ने अप्रिशिएट किया, लेकिन आज इस कॉल पे कितने लोग हो? ओके, 6 लोग. मेरे समेत 6 लोग, मतलब 6 लोग हैं मुझे मिला के. तो आप 5 लोग हो जो 200 की भीड़ में से 5 लोग, राइट? Yes, ma'am. तो आप अपने आप को इतना खुशनसीब समझो उस भीड़ में से कि आप लोगों की किस्मत इतनी अच्छी है जिनको कि ये चीज मिल रही है. उन 150 लोगों ने, उन 200 लोगों ने, उनकी किस्मत में ऐसा क्या था कि उनको नहीं मिली, और आप लोग आज मेरे साथ इस कॉल पे हो. डिफरेंस समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबके साथ मैंने सेम बात की थी, सबको सेम बात सिखाई थी, समझाई थी, क्योंकि आप लोग एक बहुत ही का मतलब वो ब्रह्मांड का और वो भगवान का मैसेज मिल रहा है कि आप लोगों की जिंदगी में वो जादू, वो मैजिक होने वाला है.
मतलब आप लोग सब कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग इस कॉल पे हो, आप लोग कुछ नया कुछ अमेजिंग सीख रहे हो, ठीक है। सो हम उन सारे लोगों से अलग हैं तो दुनिया की भीड़ है, मतलब हम लोग उनसे कुछ स्पेशल है। सो हमको ये मिल रहा है, राइट? Yes, ma'am. ओके, सो अगेन मैं बोलूंगी आप अपना कॉल म्यूट करके रखिए ताकि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो। थैंक यू। ओप्पो A15 अपना कॉल म्यूट करके रखिए। गुड। सो हमको ये रूल्स फॉलो करके रहना है। ओप्पो A3s अपना कॉल म्यूट कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो हम आज का चैप्टर रीड करेंगे। स्टार्टिंग मैंने आप लोगों को बेसिक समझा दिया है, लेकिन आज हम वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी का आने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। और अब से आप लोगों का जादू देख के पूरी स्कूल शॉक होने वाली है। आप लोगों का मैजिक देख के, आप लोगों में होने वाले बदलाव को देख के हर कोई मतलब आपको पूछेगा, वाह तू क्या कर रही है, हमें भी सिखाना, हमें भी बताना। कुछ तो जरूर चेंज है, कुछ तो जादू जरूर है, कुछ तो ऐसा अलग है जो तुम में दिख रहा है। सो आप लोग नोटिस करना कि आपके घर वाले, आपके नेबर्स, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त जरूर आपके अंदर ये बदलाव को महसूस करेंगे अगर आपने इस चीज को अच्छे से किया तो, और आप लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। हम लोग बड़े बड़े लोगों को देखते हैं ना, महापुरुषों को। हमारे स्कूल में प्रिंसिपल रूम में मैं जब आई थी, मैंने देखा बहुत सारे ऊपर तस्वीरें लगी हुई है। रानी लक्ष्मीबाई, कौशल्या, अहिल्या, मीराबाई, ये सारे लोग कौन है? हमारे में से ही कोई है, राइट? हम भी उनकी तरह बन सकते हैं, राइट? बट कैसे? पता है सबको रास्ता? पता है कैसे? नहीं। तो ये रास्ता हमको मैजिक बुक सिखाएगी कि वो सारी क्वालिटीज हमारे में भी है, बट कैसे उन क्वालिटीज को अपने आप में से बाहर लाना है। कैसे हम भी ऐश्वर्या राय भी बन सकते हैं, एक अच्छे मॉडल बन सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आप जो चाहे वो बन सकते हो। पर हम बड़े बड़े सपने देखते ही नहीं है। कैसे होगा, क्या होगा, हमारे पास तो ये नहीं है, पैसा नहीं है, हमारे पास अच्छी एजुकेशन नहीं है। आप लोग इस मैजिक बुक के थ्रू आप सीखोगे कि किस तरह से अपने सपनों को पूरा किया जाता है, राइट? सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन ऑल ऑफ यू। और अच्छे से, बहुत अच्छे से सीखना और इस जादू को आगे से आगे स्प्रेड करना, ठीक है? सो अब हम बुक रीडिंग स्टार्ट करेंगे और अपना वीडियो ऑन रखिए प्लीज। थैंक यू फॉर दैट। और कल से हर कोई अपना नाम लिखेगा, जैसे डिम्पल मोदी, कमला देवासी, जिनका नाम ओप्पो ये सभी है, वो अपना नाम चेंज करके अपना नाम लिख लेना, ठीक है? ओके, गुड। सो वी स्टार्ट आवर चैप्टर टुडे। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस मैम। ओके, वेट अ मिनट। क्या लिखा है? जादू। नो मैम, मुझे नहीं दिख रही। दिख रही है ना जिनल? कहाँ है?
वो दिख रही है ना यहाँ पर? पीछे। हाँ, हाँ वो तो दिख रहा है। जादू लिखा हुआ स्क्रीन पे नहीं दिख रहा क्या? एक सेकंड, लता ओके मैम उनके पीछे। ओके, जादू आपको लिखा हुआ दिख रहा है? यस मैम। हाँ मैम, ओके, दिख रहा है। नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है। ओके, सो आपको खुद को नहीं, आपको बुक को देखना है अभी, ठीक है? मैम, जादू क्या है? जादू कैसे है? जादू क्यों करना है? जादू और किस तरीके से करना है? जादू आज हम सीखेंगे। और आज से हमारी 1 मंथ की मैजिकल जर्नी स्टार्ट हो रही है। सो हमारे साथ बने रहिए हर रोज एक नए जादू को सीखने के लिए। ओके? यस मैम। वाह। ये जादू बुक है द सीक्रेट रोंड्रा बर्न की। रोंड्रा बर्न। ओके, इसके द्वारा आप पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। मतलब वैभव मतलब क्या और पूरे संसार का क्या? इसके द्वारा आप इस दुनिया में जो भी चीजें हैं, आपके जो भी सपने हैं, आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं, अगर आपने इस बुक को फॉलो किया और इसके सारे असाइनमेंट, सारे होमवर्क कंप्लीट किए, तो धीरे धीरे आप जैसे इसमें मास्टर बनोगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, उसके बाद आप इसके द्वारा मतलब मैजिक बुक के द्वारा इस पूरे संसार का वैभव हासिल कर पाओगे। वैभव मतलब आप जो चाहते हो वो सब कुछ। हाँ, आप जो चाहते हो वो सब कुछ आप पा सकते हो। ओके? समर्पण। काश मतलब मेरी एक इच्छा है, एक ख्वाहिश है। मैंने इस बुक से बहुत कुछ पाया है और पूरी दुनिया ने, मतलब जिस जिस लोगों ने इस बुक की प्रैक्टिस की है, इस जादू ने उनकी जिंदगी बदली है। उसके लिए एक नया संसार, एक नई दुनिया ओपन की है, मैजिकल वर्ल्ड। तो मेरी ये इच्छा है आप सब लोगों के लिए, जो मैंने पाया, जो पूरी दुनिया ने पाया, वो आप लोग भी पाओ। आप लोगों को भी वो खुशी मिले, वो हैप्पीनेस मिले, वो पैसा, शोहरत, नाम, आपके सपने, वो सब कुछ मिले। उसके लिए समर्पण। ये रोंडा बर्न भी कहती है कि काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके लिए और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। मतलब उसकी ये इच्छा है और मेरी भी ये इच्छा है। लेकिन काश क्यों लिखा? क्योंकि अगर आप अपने होमवर्क नहीं करोगे, ये बुक जो बोलती है वो फॉलो नहीं करोगे, तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने फॉलो किया तो सब कुछ होगा जादू से। ओके? तो सबको ये बुक जो बोलती है वो चीजें फॉलो करना है। आभार। ओके, इस आभार को मैंने आपके स्कूल में पढ़ा है, राइट? याद है सबको? यस मैम। ओके, सो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी। यस मैम। चाहेगा कोई फास्ट फटाफट पढ़ेगा? हाँ यस मैम। ओके, डिम्पल आप रीड कीजिए बट थोड़ा फास्ट। ओके? हाँ ओके। फिर सब लोग अपना कॉल म्यूट कर दीजिए और देखेंगे। पढ़ो। या यू कैन स्टार्ट। जब मैं पहले पहल कोई पुस्तक लिखने बैठती हूँ तो सृजन का कार्य आनंददायक लेकिन एकला जलोरे की तर्ज पर शुरू होता है। तब बस मैं होती हूँ और सृष्टि होती है। फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ता चला जाता है और लोग जुड़ते चले जाते हैं जो अपनी विशेषज्ञता का योगदान देते हैं और आखिरकार आपके हाथों में एक नई पुस्तक आ जाती है। निम्न लोग उस सृजन के व्यापक दायरे का हिस्सा बने जिसकी बदौलत द मैजिक पुस्तक आपके हाथों में पहुंची। धन्यवाद 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 मेरी बेटी स्काई को, जिसके मेरे
कंधों से कंधा मिलाकर संपादन का अथक कार्य किया। जॉश गोल्ड को, जिन्होंने अपने वैज्ञानिक ज्ञान और शोध योग्यताओं का अथक योगदान देते हुए मेरी मदद की, ताकि मैं विज्ञान की खोजों को धार्मिक अवधारणाओं के साथ एकरूप कर पाऊं। बियॉन्ड वर्ड्स की संपादक सिद्धि ब्लैक को उनकी कुशल संपादक नीति एवं पैने सवालों के लिए, जिनसे मैं बेहतर लेखिका बनी। निक जॉर्ज को उनकी सृजनात्मक भविष्य दृष्टि के लिए धन्यवाद, जिन्होंने इंटीरियर ग्राफिक्स और मुख्य पृष्ठ के जरिए जादू बिखेरा। पुस्तक के ग्राफिक्स और लेआउट के अंतिम प्रोडक्शन के लिए गोजर मीडिया के शमश होर कहाँ गया और कार्ला थॉर्नट को धन्यवाद। द सीक्रेट टीम को धन्यवाद, जो नई पुस्तक को संसार में लाने में मेरी मदद करती है, जो मेरी रचनात्मक की रीढ़ है, खास तौर पर मेरी बहन और टीम बहन चाइल्ड को, जो पूरी प्रकाशन टीम की प्रमुख है। एंड्रिया कीर को, जिन्होंने इस पुस्तक की जादुई तस्वीरों के सृजन के लिए फोटोग्राफर रिफेल कील पे की। इसके अलावा सीक्रेट टीम के बाकी सदस्यों को धन्यवाद, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर भी अमूल्य काम किया। इनमें प्रमुख है डॉन जिक, मार्क ओ कॉनर, माइक गार्डिनर, लॉरी शारापोव, कॉरी जोहान सिंह, चाइली पीटर बर्न और मेरी बेटी हेली। धन्यवाद 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 मेरे प्रकाशकों एंट्रिया बुक्स और साइमन एंड शूटर को, कैरोलिन रीडी, जूडिथ कर, डार्निन डेलियो, तीन से फैन, जेम्स परवीन, किमली गोल्डस्टेन और इमोसोर को ऐसे कमाल के लोगों की टीम पाकर मैं सचमुच धन्य हूँ। धन्यवाद 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 एंजेल मार्टिन वेलायोज को उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्रेम और बुद्धिमत्ता के लिए, मेरी बहन पॉलिश वर्नॉन और मेरे सबसे करीबी मित्रों तथा परिवार को उनके सतत समर्थन और मेरे काम के प्रति उत्साह के लिए, और सबसे गहरी कृतज्ञता सदियों पहले के उन महान इंसानों के लिए जिन्होंने जीवन के सत्य खोजे और उन्हें शब्दों में पिरोया, ताकि हम सही समय पर उन्हें खोज सकें। सही समय पर यानी जीवन बदलने वाला वह अपरिभाषित पल, जब हमारे पास देखने के लिए आंखें हो और सुनने के लिए कान हो। ओके, तो मतलब जब कोई काम स्टार्ट होता है, नया काम, तो कैसे होता है? जब महान काम स्टार्ट होता है तो हमको अकेला चलना पड़ता है। कोई भी काम स्टार्ट होता है एकला चलो रे की तर्ज पे, और जब हम अच्छा करने लगते हैं, जब लोगों को पसंद आने लगता है, तो धीरे धीरे लोग हमारे साथ जुड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर धीरे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 12, इस तरह से एक इंसान स्टार्ट करता है, लेकिन धीरे धीरे काफिला बढ़ता चला जाता है। तो कोई भी काम जब स्टार्ट होता है, तभी तो एक इंसान की सोच उसे स्टार्ट करती है। तो अगर आप दुनिया से कुछ अलग सोचते हो और लोग आपको बोलते हैं अरे ये तो पागल है, क्या कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, हाँ स्टार्टिंग में सब आपको ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब आपकी बात को समझेंगे तब आपको क्या बोलेंगे पता है? अरे वाह, इसने तो क्या काम किया, इतना समझदार है ये, इतना अच्छा है ये। पहले वही लोग आपकी बुराई करेंगे, लेकिन जब आप सक्सेस हो जाओगे तो वही लोग आपकी तारीफें के पुल बांधेंगे कि वाह, इसने तो अकेले अपने दम पे इतने बड़े बड़े काम कर दिए, राइट? तो अगर आपकी सोच कहीं अलग है दूसरों से, तो आप बहुत स्पेशल हो, जैसे कि हम सभी, राइट? तो डरना नहीं दुनिया से, लोगों से, उनकी बातों से। हम स्पेशल है, इसीलिए हमको कमेंट्स ऐसे मिलते हैं कि ये क्या है, नहीं तो हम भी भीड़ का हिस्सा होते, लेकिन हमको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। हमको कुछ ऐसा स्पेशल, कुछ यूनिक करना है कि जो लोगों से अलग हो। हमारे सारे बड़े महापुरुषों ने वही काम किए हैं और उसी लिए उन्हें याद किया जाता है, करेक्ट? यस मैम। ओके, सो हमको वैसा ही करना है। आज के बाद, अभी से, इसी टाइम से हमको ये जीवन बदलने वाला अपरिभाषित पल, मतलब आज का वक्त 3:13 हुआ है अभी, राइट? तो आज का ये पल अपरिभाषित पल, मतलब इसकी डेफिनेशन या व्याख्या हम नहीं कर सकते कि आप लोग कितने खुशकिस्मत हो। तो आपके लिए देखने के लिए आंखें और सुनने के लिए कान हो,
तो आज के पैसे हमारे पास नहीं थे क्या? लेकिन हमको वैसी चीजें सुनाई दे रही थी जैसी आज सुनाई दे रही है। नहीं। नया आपको सुनने को मिल रहा है ना? हाँ। नया जादू आपको देखने को मिल रहा है ना? हाँ। वाओ, सो ब्यूटीफुल। इतना मस्त रिप्लाई देते हो आप लोग, थैंक यू। यू आर वेलकम मैम। आज आपको जो मिल रहा है ना वो सबसे अलग है। मतलब आप इतने स्पेशल हो कि आज से आपके पास एक नई आंखें हैं, नए कान हैं, नया दिल है, नई फीलिंग्स है। आप एक नए तरीके से आज से दुनिया को देखोगे, ठीक है? और एकदम अलग तरीके से, एकदम जादू और मैजिकल तरीके से। आगे आगे हम लोग देखते जाओ आप लोग कैसे जादू होता है, ठीक है? मैं जादू नहीं करती कि हाँ आब्राकाडाब्रा गिली गिली छू, वैसा जादू नहीं है। ये सिर्फ बुक बोलेगी और वही मैं आपको समझा रही हूँ। हमारे मारवाड़ में होता है ना कि ये जादू जादू, तो कैसा जादू? कोई जादू करेगी क्या? दोहरा धागा करेगी, तंत्र मंत्र करेगी? नहीं, ये सिर्फ बुक हमको समझाएगी और हमको समझ में जो आता है, जितना आता है, हमको इस बुक को फॉलो करना है। और इसमें एवरीडे कुछ होमवर्क दिया है, वो होमवर्क करने हैं और उसी से आपकी दुनिया कैसे जादू में बदलती है देखिए, ठीक है? रेडी? यस मैम। वाह। तो आज से अपने आंख नाक कान खुले रखने हैं नए जादू को देखने के लिए, ओके? हाँ मैम। यस मैम। ओके, देखिए ये 28 चैप्टर है। हमको 28 डेज में कितनी सारी चीजें मिलेगी। कौन कौन सी चीजें आपको मिलेगी देखिए। यस मैम। विषय सूची, मतलब इस बुक में चैप्टर है 28 चैप्टर। डे 0 है आज हमारा, तो आज हम सिर्फ पढ़ेंगे। हमारा एग्जैक्टली कल से स्टार्ट होगा, ओके? ओके। डिम्पल जी पढ़िए। विषय सूची। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? एक महान रहस्य प्रकट होता है, अपने जीवन में जादू को लाना। एक जादुई पुस्तक। पहला दिन, अपनी नियामतें गिने। दूसरा दिन, ये आगे के 4, आप जादू में यकीन रखते हैं, एक महान रहस्य प्रकट होता है, अपने जीवन में जादू को लाना और एक जादुई पुस्तक। ये 4 चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर नहीं, आगे की प्रस्तावना है, मतलब बुक का इंट्रोडक्शन। हाँ मैम समझ गई। मतलब हम कल से स्टार्ट करेंगे, ओके? ओके। ओके, पढ़े पहला दिन। पहला दिन, अपनी नियामतें गिने। दूसरा दिन, जादुई पत्थर। तीसरा दिन, जादुई संबंध। चौथा दिन, जादुई स्वास्थ्य। पांचवा दिन, जादुई धन। छठा दिन, जादू की तरह काम करना। सातवां दिन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। आठवां दिन, जादुई तत्व। नौवां दिन, धन का चुंबक। 10वां दिन, हर एक पल पर जादू की धूल का छिड़काव करें। 11वां दिन, जादुई सुबह। 12वां दिन, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। 14वां दिन, अपने दिन को जादुई बनाएं। 15वां दिन, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। 16वां दिन, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। 17वां दिन, मैजिक चेक। 18वां दिन, जादुई कार्य सूची। 19वां दिन, जादुई कदम। 20वां दिन, हृदय का जादू। 21वां दिन, बेहतरीन परिणाम। 22वां दिन, आपकी नजरों के ठीक सामने। 23वां दिन, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। 24वां दिन, जादुई छड़ी। 25वां दिन, जादुई संकेत समझे। 26वां दिन, जादू से अपनी गलती को वरदान में बदलें। 27वां दिन, जादुई दर्पण। 28वां दिन, जादू को याद रखें। आपका जादुई भविष्य। जादू कभी खत्म नहीं होता। थैंक यू। मैम आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट हो, म्यूट हो। ओके, थैंक यू फॉर रिमाइंडर। तो इतनी सारी चीजें, मतलब आपकी जिंदगी का हर सब्जेक्ट जो भविष्य में आपके साथ होने वाला है या आने वाला है, वो सारी चीजों को हम कैसे हैंडल करना, मतलब किसी को पैसे नहीं है तो वो पैसे के लिए, आपने देखा है बहुत सारे लोग रोते हैं, यार मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, कैसे पैसा नहीं है, स्कूल की फीस कैसे भरूंगी, मेरे मम्मी पापा के पास भी ये नहीं है वो नहीं है। वो लोग रोते ही रहते हैं हमेशा, राइट? तो अभी वो रोना नहीं है हमको,
हमारे पास जो चीजें नहीं है उनको कैसे हासिल करना, वो ये बुक आपको सिखाएगी। हर सिचुएशन कैसे बाहर आना आपको ये बुक सिखाएगी। तो अभी से आपने सीख लिया तो भविष्य में कल को आप बड़े लोग बनोगे, कई डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, किसी की शादी होगी, आपकी जिंदगी में आने वाली वो सारी चीजें आप अभी से सीख जाओगे कि उनको कैसे सॉल्यूशन लाना है, कैसे समस्याओं को हल करना है, और कैसे आपको जो अच्छा लगे वो आप कैसे हासिल कर सकोगे अपने सपनों की दुनिया, जादुई दुनिया। ओके ओके। सो देखिए ये पेज, इस पे क्या दिख रहा है आप सबको? मैजिक स्प्रिंकल दिख रहा है और कुछ वाओ, स्टार दिख रहा है। एक बुक है, बुक के पेपर पे आपको स्टार दिख रहे हैं। हाँ मैम थोड़े से स्टार है, आगे जाके जाके पूरा आसमान, पूरा ब्रह्मांड। मेरे पीछे का वॉलपेपर दिख रहा है आपको? हाँ देखिए कितने सारे स्टार, पूरा गैलेक्सी एकदम ब्यूटीफुली। तो मतलब आपको पूरा यूनिवर्स और ब्रह्मांड मिलने वाला है। आप जो चाहो वो एक्सप्लोर कर सकते हो, जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। पर हमारी स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है और एंडिंग वहां पे होगी, राइट? तो हम रोज बने रहिए, कैसे भी करके आपको आना ही है, आपको सीखना ही है। मैं आपको कोई जबरदस्ती पकड़ के नहीं रख सकती हूँ, लेकिन आप खुशकिस्मत हो कि आज यहाँ पे ये सारी चीजें सुन रहे हो। तो ये आपके ऊपर है कि आपको सीखना है कि नहीं सीखना है, आपकी मर्जी। ओके नहीं है ओके, थैंक यू। वही तो, हम तो फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं। गुड। तो देखिए अभी हमारे लिए दूसरे चैप्टर में ये रास्ता खुल रहा है जादू की दुनिया में जाने के लिए। यहाँ से हम लोग हमारा जर्नी स्टार्ट करेंगे मैजिक वर्ल्ड में जाने के लिए। सब लोग रेडी हो ना? यस मैम ओके। कितना अच्छा लग रहा है। जादुई वर्ल्ड में, मेरी जादुई दुनिया में आप सभी ब्यूटीफुल गर्ल्स का बहुत बहुत वेलकम और स्वागत। थैंक यू मैम। ओके तो अभी देखिए, क्या आप जादू में यकीन करते हैं? तो मतलब जो लोग जादू में यकीन नहीं करते यह उन्हें कभी नहीं मिलता। तो लोगों को फर्स्ट बिलीव करना होगा, ट्रस्ट करना होगा, भरोसा करना होगा, राइट? यस मैम। ओके कि ये जादू होता है। कैसे होता है मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगी। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि बोल दूंगी हाँ भरोसा कर लो, नहीं। हम लोग बोलते हैं, पता है आप लोगों ने सुना है बहुत सारे लोग नास्तिक होते हैं जो भगवान पे भरोसा भी नहीं करते, और बहुत सारे लोग करते हैं। तो जो लोग भगवान के सामने भरोसा करते हैं तो उनको तो भगवान दिखते हैं, मिलते हैं, उनकी हेल्प भी होती है, ठीक है? यस। वो लोग नहीं करते तो उनके लिए तो भगवान है ही नहीं, वो तो सिर्फ पत्थर की मूर्त है या ऐसी फालतू बात है। समझ में आया? यस मैम। तो जो लोग भरोसा करेंगे ये जादू में उन्हें तो ये मिलेगा, और जिन्होंने नहीं किया यह उन्हें कभी भी नहीं मिलता। तो ये रूल्स है कि आपको भरोसा, ट्रस्ट, बिलीव करना पड़ेगा, ठीक है? तभी आपके साथ ये जादू होगा। अच्छा आगे बढ़े। हाँ मैम। जो लोग जादू में, इसके नीचे पढ़ूं या ये रोलांड डान 1916 से 1990 लेखक। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को याद है जब आप यस मैम। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे। जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्र मुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। दूध का वो होता था ना हमारे साथ, अभी भी हम लोग तो बच्चे ही हैं, इतने बड़े नहीं हुए, लेकिन होता है ना, वाव सन कैसे उगता है। तितली को देखते तब किसी ने सोचा है कि तितली कितनी ब्यूटीफुल है, उसका कितना मस्त कलर है उसके फेदर पे, उनके पंखों पे रेड, व्हाइट, ब्लू, ग्रीन, कैसे भी कलर बनाए होंगे, कैसे
आपने सोचा होगा इतने अच्छे अच्छे स्थिति को देने का। मैम उसके सबका बाद मुझे चमकते हैं। आवाज नहीं आ रही है। नोट रखिए प्लीज आप अपना। हाँ मैम आवाज ही नहीं आ रही। ओके, अभी आ रही है। ओके, सब अपना अनम्यूट रखेंगे। तो आप लोगों ने सबने महसूस किया होगा, अभी अपने छोटे बच्चों भाई बहनों को देखते हैं ना, वो छोटी छोटी चीजों पे कितना खुश होते हैं। मम्मा ने एक चॉकलेट दी तो वाओ चॉकलेट, वो वाओ ऐसे बोलते हैं ना। आप लोगों ने कुछ अच्छा उनके लिए खिलौना लाया, गिफ्ट लाया, या उनको कहीं बाहर घुमाने लेके गए तो ट्रेन को देख के, गाड़ी को देख के, बस को देख के कैसे उछलते नाचते हैं वो लोग। वाओ बस जा रही है, मम्मी देखो, पापा देखो, दीदी देखो, बोलते हैं ना ऐसा। हाँ मैम। कितना ज्यादा हमको हर चीज को एकदम आश्चर्य और श्रद्धा से देखते थे कि वाओ ये कैसे होता है। मंदिर में भगवान को देख के वो लोग सच्ची में मानते हैं कि भगवान है। हम उनको जो बोलते हैं वो फटाफट भरोसा करते। बच्चे लोग आर्ग्यू नहीं करते। गैलेक्सी J7, हेलो। हाँ हाँ जी, हाँ बोलो। आपका टाइमिंग 4 o'clock का है ना? हाँ हाँ तो 4 o'clock लॉग इन कीजिए, अभी आप लेफ्ट हो सकते हैं। हाँ थैंक यू। ओके, सो कंटिन्यू। दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता है, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता है, लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। रेनडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान कैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था, आपकी कल्पना की कोई सीमा न थी और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। इसमें सब ओके, पढ़ते रहिए। ओके, हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, हर दिन अधिक रोमांच और आनंद का वादा करता है और इन सबके जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्क बन गए। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारे खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया और जिस जादू में हम बचपन से यकीन करते थे वह गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा भले ही पल भर के लिए महसूस कर सके जो हम में कभी थी। आगे बढ़िए। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है और जीवन का मोह भंग वाला वयस्क पहलू झूठ। जीवन का जादू वास्तविक है और यह उतना ही वास्तविक है जितने कि आप अपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल यह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर भी आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। ओके, तो जैसे जैसे आप इस पे भरोसा करेंगे, आपका जीवन और अद्भुत और आश्चर्यकारी और बहुत अच्छा हो सकता है जैसा आपने सोचा है। आप इस जादू को सामने लाने के लिए क्या करना है कि आप अपने सपनों का जीवन जी पाए। फिर आप खुद को बिलीव ही नहीं होगा कि आपने जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा, क्योंकि हम अभी बड़े हो गए हैं, अभी लॉजिक वर्ल्ड में आ गए हैं।
क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसके पीछे होने का कारण क्या, रीजन क्या, बहुत सारी बातें। लेकिन ये जादू हमेशा से है, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। हमने इस पे यकीन करना छोड़ दिया, इसीलिए अभी हमको ये दिखाई नहीं देता। लेकिन बच्चों को तो ये दिखता है ना, छोटे छोटे, क्योंकि वो भरोसा करते हैं। और हम लोग तो रीजन ढूंढते हैं कि क्यों, कैसे, किस लिए। तो आपके बचपन वाला वो पहलू वो ज्यादा सच्चा है और अच्छा है। तो आज से वापस हमको वैसे ही जैसे बच्चे भरोसा करते हैं वैसे इस जादू पे भरोसा करना सीखना है। तो आज वापस से आप वो जादू वाला वर्ल्ड जी पाओगे, वो सारी चीजें पूरी होने लगेंगी जो आप चाहते हो। आगे बढ़े। हो सकता है कि आप रेनडियर को उड़ते हुए न देख पाए, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपने को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप यह इसीलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। ओके, तो आप जादू को देख नहीं पाओगे क्योंकि जादू का मतलब ही होता है जादू, राइट? तो वो अदृश्य होता है, इनविजिबल होता है, उसको हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। हवा को हम लोग देख पाते हैं क्या? लेकिन हमको पता है ना कि हवा होती है। यस। इसी तरह से जादू को हम देख नहीं सकते लेकिन आप सब लोग महसूस कर पाओगे और मैं गारंटी आपको महसूस करवाऊंगी कि हाँ जादू होता है। ठीक है? यस मैम। ओके, आगे बढ़े। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार हैं जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाएं। हमारी रोमांचक यात्रा 2 साल पहले शुरू होती है जब एक धर्म ग्रंथ के जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। तो आप सभी आज प्रॉमिस करोगे कि मेरे साथ एवरीडे कॉल पे रहोगे? यस मैम। आप सब लोग वो जादू को दोबारा से, मतलब आप लोगों ने तो महसूस किया है लेकिन वापस आप लोगों को मौका मिल रहा है, ये अपॉर्चुनिटी, ये चांस मिल रहा है कि दोबारा आप लोग सब इसे फील कर पाओ। और अभी इतने लकी हो कि आप लोगों को ये जादू सीखने का मौका मिल रहा है। आप जिंदगी भर इसे अपने साथ रख सकते हो। लोग आपको पूछेंगे जादू, अरे वाह तुझे तो ये कैसे आता है, मेरे को बताना। तू जो चाहती है वो सब पूरा कैसे होता है, तू जो बोलती है वो सब सच हो जाता है कैसे? लेकिन यही मैजिक है और यही जादू जो आप लोग सीखने वाले हो। ठीक है? तो सब लोग साथ में रहना हमारी ब्यूटीफुल जर्नी में लास्ट दिन तक, तो आप लोग मैजिकल बन जाओगे पूरी तरह से, प्रॉमिस। ओके? तो हमारी यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है जब एक धर्म ग्रंथ, मतलब एक किताब, एक ग्रंथ में इसको छुपाया गया था। अभी सोचो छुपाया क्यों गया था? है किसी के पास आंसर? मैम। ओके, छुपाया इसलिए गया था, देखिए ये जादू एक किताब, वो धर्म ग्रंथ, और जिसमें वो जादू छुपा था। अगर हर एक को ये मैजिक करना आ जाए तो सबके सपने पूरे हो जाएंगे ना? यस मैम। तो सारे लोग स्पेशल बन जाएंगे। तो स्पेशल बने हुए लोगों को ये अच्छा नहीं लगा, बड़े लोगों को ये अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने क्या किया, ये जादू को छुपा दिया। सबको बताना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। हाँ, उनको अगर सब लोग अगर स्पेशल बन गए, सब लोग राजा बन गए, तो फिर काम कौन करेगा, है ना? तो ये जादू बहुत स्पेशल है, इससे आप हर चीज पा सकते हो, अपना मन चाहा हर काम कर सकते हो और जो भी सोचो वो सब कुछ पूरा हो जाएगा। इसीलिए इसको छुपाया गया था। लेकिन आज ये बुक इतनी स्पेशल है कि हमको मिल रही है। तो आप सबके सब उतने स्पेशल हो कि आप लोगों को ये चांस मिल रहा है सीखने का, राइट? यस मैम। तो किसी भी तरीके से ये क्लास को स्किप मत कीजिएगा, सीखिएगा। ओके? प्रॉमिस?
Promise ma'am. वाह, थैंक यू। देखिए अभी ये महान रहस्य हमारे सामने प्रकट हो रहा है और होता है, क्या और कैसे देखेंगे, ठीक है, और सीखेंगे। पढ़िए। नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूस से लिया गया है और बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से यह उन्हें बहुत दुविधापूर्ण तथा अबूझ लगता रहा है। जिनके पास भी उसे अधिक दिया जाएगा, जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। ओके, ये लाइन में बहुत बड़ी पहेली है, बहुत बड़ी मिस्ट्री है। हम बोलते हैं ना कि पहेली हमको दी जाती है 4 लाइनों की, तो उसे सोचना पड़ता है सॉल्व करने के लिए। इसी तरह से जगह मिस्ट्री है, हर जगह हमको इसकी लाइनों के पीछे को ढूंढना पड़ता है, हमको ढूंढना पड़ेगा। आप सब लोगों को अपनी आंखें कान खुले रखने पड़ेंगे वो जादू को पकड़ने के लिए, राइट। ऐसे हम तितली को पकड़ते हैं ना, तो तितली किधर 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 उड़ती रहती है, उड़ती है ना, आपके हाथ में आती है? नहीं। तो ये जादू भी वो तितली के जैसा है, उसको पकड़ने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा। जब सीख जाओगे तो ऐसे करके आप तितली को पकड़ लोगे अपने हाथ में, राइट। यस मैम। जादू की तितली है, वो उड़ती रहती है इधर उधर, तो आपको अपने आंख, अपने कान, अपने हाथ, सब कुछ एकदम प्रैक्टिस से कैसे करोगे? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, होमवर्क असाइनमेंट जो आपको दिया जाएगा आपको कंप्लीट करके लाना है नेक्स्ट डे से पहले। ओके, अग्री? ओके। यस मैम। ओके, तो आप परफेक्ट बन जाओगे वो जादू की तितली को पकड़ने के लिए, मैजिक को पकड़ने के लिए, ठीक है? तो जिसके पास है उसे और अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। अब इसके पीछे एक पहेली और एक मिस्ट्री है। क्या कहना चाहती है ये लाइन है? मतलब आज मेरे पास 100 रुपए है, ठीक है, वो 100 रुपए मेरे पास है और मैं सोचूंगी सिर्फ 100 रुपए मेरे पास है, अब मैं करूंगी, मेरे पास तो इतने कम पैसे हैं, मैं क्या करूं? तो हमारा भगवान और वो यूनिवर्स, मतलब ये ब्रह्मांड जो भगवान हमको ऊपर से देख रहा है, ये यूनिवर्स देख रहा है, रोतड़ो बच्चे बने जो रोता है। एक बच्चा है खुश खुशी और एक बच्चा है रोता हुआ, जो मम्मी पापा से हमेशा रोते हुए बोलता है मेरे को तो इतना ही दिया। मम्मी बोलते ना 2 रोटी खा ले, तो वो बोलता मेरे को 3 क्यों नहीं दी? अभी बोलते 3 दे दी, तो वो बोलते 4 क्यों नहीं मिली? रोतड़ा बच्चा हुआ। तो हम लोग रोतड़ू बच्चे हैं? नो मैम। ओके, हम तो समझदार और बहुत स्पेशल बच्चे हैं ना, तो हम यस मैम। कंप्लेन जोन में नहीं जाना है। अगर मम्मा ने 2 रोटी दी है, मम्मा का मतलब है यूनिवर्स, माँ बाप का मतलब है ब्रह्मांड, तो उसने हमको जो दिया है उसमें हमको खुश रहना है, और जो दिया है उसके लिए थैंक यू बोलना है, ग्रेटिट्यूड देना है, कृतज्ञता लाना है। मतलब मेरे को तो 100 रुपए मिले, 100 रुपए, अरे बाप रे इतना सारा पैसा, 100 रुपए से तो मैं क्या क्या ले सकती हूँ? एक रबड़, 2 पेंसिल, एक आइसक्रीम, चॉकलेट, बुक, इतनी सारी चीजें आ सकती है ना? तो कभी मम्मी पापा कुछ कुछ छोटी सी भी चीज दे तो आपको खुशी खुशी उसको लेना है, और थैंक यू बोल के, तो मम्मी पापा को क्या लगेगा, वाओ मैंने बेचारे को 2 रोटी दी लेकिन फिर भी ये मुझको थैंक यू बोल रहा है, खुश हो रहा है, तो मैं 1 रोटी और उसको दे देती हूँ। समझ में आया एग्जाम्पल? यस मैम। ओके, तो ऐसे रोटी का एग्जाम्पल है, लेकिन आपको जो कुछ भी मिला है, आपको मम्मी पापा जैसे भी है आपके, आपका घर परिवार जैसा भी है, आपको जो मिल रहा है, पैसा, कपड़ा, आपके लिए वो लोग सब कर रहे हैं ना अभी, तो जितना भी मिला है आपको उसमें खुश होना है, और आज से उनको थैंक यू बोलने की शुरुआत करनी है कि वाह मुझे जो मिला उसके लिए थैंक यू।
तो ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड आपको और बहुत सारी चीजें ऐसी देगा, भर के देगा। ओके, और अगर आप रोते रहे कि मेरे को तो इतना सा ही मिला, तो आपके पास जो है वो 100 रुपए वो भी आपसे ले लेगा। तो आप क्या सोचोगे, क्या करोगे आज से? जादू में बिलीव करेंगे। जादू में हम बिलीव करेंगे। जादू में बिलीव करोगे और जो मिला उसमें उसमें खुश रहेंगे। और क्या बोलेंगे? थैंक यू। ओके, आगे बढ़े। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। यह एक तरह से ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं तो इसका अर्थ, सही अर्थ जान लेते हैं, तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा। आगे पढ़े। इस सदियों तक बहुत से लोगों से अबूझ रहा है। कमला रेवासी जी, आपका अनम्यूट है। और इसका जवाब एक शब्द में छिपा है, कृतज्ञता। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। ओके, सो कृतज्ञता। अभी ये कृतज्ञता शब्द इस बुक में हर जगह, हर लाइन में, हर वाक्य में आएगा ही आएगा। तो कृतज्ञता का मतलब क्या? कृतज्ञता का मतलब थैंक यू। ओके, तो आपको हर चीज मतलब कृतज्ञता मतलब थैंक यू, ग्रेटफुलनेस मतलब एहसान। आपको जो भी मिला है उसके लिए थैंक यू बोलना है, दिल से महसूस करके बोलना है। ऐसे नहीं कि थैंक यू चल आगे चल, ऐसे नहीं। वाह, थैंक यू, आपने मुझे इतना दिया, थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, आपने मेरे लिए इतना किया। हर चीज के लिए, हर छोटी छोटी चीज के लिए आपको थैंक यू बोलना है। तो आज जिसके भी पास कृतज्ञ मतलब आप लोग अगर किसी को थैंक यू नहीं लौटाते तो आपको जो दिया है वो भी आपसे छीन लिया जाएगा, और जो ज्यादा ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता में रहेगा उससे और ज्यादा दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। मतलब वो जो चाहता है उससे सब कुछ मिलेगा। डे बाय डे उसकी उन्नति, उसकी प्रगति होती जाएगी और वह समृद्ध से और समृद्धशाली, बड़ा, सबसे अलग और महान बनता जाएगा। आगे पढ़े। छिपे हुए शब्द को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल तक समय बीत चुका है, लेकिन थोड़ा फास्ट। लेकिन यह आज भी है जब ये शब्द उतने ही सच हैं जिनके लिए वे तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय ही नहीं निकाल पाते हैं तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा और आपके पास जो है उसे ही आप खो देंगे। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है उसका वादा इन शब्दों में है। यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया है। और याद रखो, जब खुदा ने घोषणा की थी, यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतज्ञ न हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं या आप धार्मिक है भी या नहीं। पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप पर और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। ये विज्ञान और सृष्टि के एक मूलभूत नियम को बता रहे हैं। तो हर धर्म में ये बात कही गई है और ये सृष्टि का नियम है, मतलब लॉ है, एक नियम है जिसपे ये पूरी सृष्टि काम करती है कि कृतज्ञता मतलब हर धर्म का मर्म यही है कि आप शुक्रिया अदा करें, आप थैंक यू बोले, आप दिल से महसूस करें भगवान के लिए हाथ जोड़ के कि थैंक यू भगवान, आपने मुझे इतनी सारी चीजें दी ना। ओके, आगे पढ़े। यह सृष्टि का नियम है। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है।
आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती हैं, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही हैं और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आगे पढ़ते जाएं। यदि आप सोचते हैं मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई रोग हो रहा है, वह मेरी कद्र नहीं करती, मेरी अपने माता पिता के साथ पटरी नहीं बैठती, मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है, तो आप अपनी ओर ऐसे ही अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियां बेहतरीन रही, मैं बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बेहतर गुजरा, और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपको जीवन में ऐसी ही अधिक चीजें मिलेगी। चुंबकीय यह कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होगी, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यह सृष्टि का नियम है। आपको इस तरह की कहावतें सुनी होगी, जो भी जाता है लौट कर आता है, आप जो बोते हैं वही काटते हैं, आप जो देते हैं वही पाते हैं। देखिए, ये सारी कहावतें उस नियम का वर्णन कर रही हैं, ये सृष्टि के उस सिद्धांत का वर्णन भी कर रही हैं जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें से एक यह है, हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं तो यह इस प्रकार होता है, धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। यानी कि आप पाते हैं और आप जो पाते हैं वह हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होगा। इसका अर्थ है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है और आप जितनी Okay, just a second. Hello? Yes. Visible? Yes, ma'am. Okay, read. हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं तो यह इस प्रकार होता है, धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। यानी कि आप ओके, तो जब हम ये न्यूटन की मूलभूत नियम और सृष्टि का नियम क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम क्या है, कैसे काम करता है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? यस सबको? यस मैम। ओके, तो आप लोगों को अगर कुछ समझ में नहीं है, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों को वो लिख के रखना है क्वेश्चन और में सेंड कीजिएगा, ताकि उसमें मैं आपको आपका आंसर दे पाऊंगी और दे दूंगी, ठीक है? और जिसको भी क्वेश्चन आंसर पूछना है वो 15 मिनट पहले लॉग इन कीजिए। 15 मिनट का टाइम हम क्वेश्चन आंसर के लिए रख रहे हैं, ठीक है? ओके मैम। ओके, गुड। और अगर पाठ पढ़ते हुए या ये चैप्टर पढ़ते हुए आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप लिख लीजिए उस बात को कि मुझको ये समझ में नहीं आया मैम, हमको समझाना वापस, ठीक है?
तो नेक्स्ट डे जब आप आओ तब आप पूछ सकते हो, या तो ग्रुप में मैसेज करके भी आप पूछ सकते हो। ओके, गॉट इट? ओके। Yes, ma'am. ओके, कंटिन्यू। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं तो यह इस प्रकार होता है। धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। यानी कि आप पाते हैं और आप जो पाते हैं वह हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होगा। इसका अर्थ है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रक्रिया को पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है, और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं उतना ही अधिक पाएंगे। दूसरे शब्दों में, जितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं उतना अधिक पाएंगे। ओके, तो मेरे पास बहुत सारे बीज है, ओके, और वो बीज को मैं खेत में डालूंगी, लेकिन मेरे पास बीज कौन से हैं? एप्पल के। ओके, मैंने एप्पल के बीज को उगाया और मैं सोचूंगी कि मेरे को मैंगो मिले, आम मिले, तो होगा ऐसा? नो मैम। क्यों? एप्पल के पेड़ पे मैंगो कैसे? हाँ, तो ये चीज क्या है? नियम है, ये नियम है ना सृष्टि का, कि एप्पल के बीज बोगे तो एप्पल ही मिलेगा, मैंगो नहीं मिलेगा। तो अगर मैं अच्छी चीजें सोचूंगी, अच्छी चीजें अपने दिमाग में डालूंगी, अच्छी बातें सीखूंगी, तो मेरे को अच्छा मिलेगा, राइट? यस। और मैं कचरा भरूंगी, टाइम भरूंगी, गलत बातें भरूंगी, तो क्या होगा हमारे साथ? गलत। क्या होगा? गलत। तो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम लोग जो बातें हम लोग सोचेंगे, सीखेंगे, वैसा ही हमारा जीवन बनेगा। तो हमको अच्छा बनने के लिए अच्छा सीखना होगा, समझना होगा, सुनना होगा, वैसे लोगों के साथ रहना होगा, और अपने जीवन का एक गोल बनाना होगा कि हमको जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है, करना क्या है। अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो हम कहीं भी चले जाएंगे। अगर रास्ता जाने का पता ही नहीं है और किधर भी चलते रहे तो कहाँ पहुंचेंगे, हमको पता चलेगा? नहीं। आप घर से निकलो, स्कूल तक जाना है, लेकिन रास्ता नहीं पता और भिनमाल में इधर उधर घूम रहे हो तो आपको घूमते ही रह जाओगे, कभी स्कूल पहुंचोगे? नो। नहीं। इसी तरह से हम अगर बीज, वो कहावत है ना कि बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से होए, तो आपको अच्छा अपने दिमाग को देना होगा खाने के लिए। दिमाग क्या खाता है? अच्छे थॉट्स, अच्छे विचार, अच्छी चीजें, तो उसको अच्छा मिलता है तो वो अच्छा काम करता है। ठीक है? जब हम बॉल को फेंकते हैं जोर से दीवार पे, तो बॉल क्या होती है? वापस आती है ना हमारे पास, टप्पा खा के। हाँ, तो हम जितनी जोर से मारते हैं उतनी जोर से वापस आती है ना? यस। तो हम लोग जैसा करेंगे वैसी ही चीजें हमारे पास वैसे लौट के आएंगी। जितना जोर से हम लोग करेंगे उतने डबल जोर से वापस आएंगी। तो अगर अच्छा करेंगे तो क्या लौट के आएगा? अच्छा। बुरा करेंगे तो क्या लौट के आएगा? बुरा। जितना अच्छा करेंगे उससे जितना डबल होगा, और जितना बुरा करेंगे उससे भी ज्यादा डबल बुरा होके आएगा। तो हमको हमेशा अच्छी चीजें करनी है, तो हमारी तरफ अच्छी चीजें लौट के आएंगी। ठीक है? अंडरस्टैंड। गुड, कंटिन्यू, आगे बढ़े। मैम स्क्रॉल द पेज। ओके, कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। हजारों हजार साल पहले मानव जाति के शुरुआती अभिलेखन में भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया है और इसका अभ्यास किया गया है। यह सदियों से महाद्वीपों के पार एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक हस्तांतरित होती रही है। कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू सभी धर्मों के मूल में से है। महमूद ने कहा था कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि यह समृद्धि जारी रहेगी। बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। लाओ त्सु ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा रहेगा।
कदमों में बिछा होगा। कृष्ण ने कहा था, उन्हें जो भी दिया जाता है वे उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। स्मार्ट डेविड ने पूरे संसार की हर उस चीज को धन्यवाद देने को कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है, और ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका की मासाई और जुलू तक, अमेरिकी नवाजो, शोनी, शेरोकी से ताइती, एस्किमो और माओरी के वासियों तक सबसे प्राचीन परंपराओं की जड़ में है। जब भी आप सुबह उठें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता है तो दोष आपका ही है। टैक्यू मसीह, शोनी नेटिव अमेरिकन लीडर, 1738 से 1813। थैंक यू। मैम, यू आर म्यूट। ओके, सो आज का चैप्टर हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ओके, सो आज कॉल पे कौन कौन है, अपना नाम बताएंगे प्लीज। डिम्पल मोदी। वीडियो ऑन कीजिए। म्यूट करो। यस मैम। वन बाय वन, ओके। सो ओप्पो A3 आपका। जीनल ओके गोस्वामी। जीनल। ओके, कमला देवासी, राइट। डिम्पल मोदी। यस मैम। ओके, थैंक यू। कौन है? हेलो, हाय, कैन यू टेल योर नेम? आप अपना नाम हर्षिता जैन। क्या नाम है? नेहिल। हर्षिता जैन। स्नेहिल। या। क्लास 11th साइंस। ओके, स्नेहिल। और हर्षिता। सुनाई नहीं दे रहा। हर्षिता जैन। हर्षिता। ओके, हाँ। गैलेक्सी J7। अशोक चौधरी। ओके, आपका टाइमिंग अभी स्टार्ट होना है। हाँ। लॉग ऑफ कीजिए आप। एग्जैक्ट 5 o'clock स्टार्ट कीजिए। 4 o'clock। गैलेक्सी J7। हाँ। ओके, थैंक यू। आप लॉग ऑफ कीजिए। 5 लोगों के नाम आए, हम लोग 7 लोग हैं ना। और कौन है? टीका मैम। क्या? ऋतिका राव। रितिका। ओके, और मैम 2 मेरे साथ बैठी थी, वो अभी घर चली गई है। नाम क्या नाम है? ज्योति दवे। ओके, ज्योति दवे। और प्रज्ञा दवे। और कोई है आज? मैम, हाँ जी, खुशबू देवासी। कौन हो खुशबू? आपकी शक्ल तो बताइए। मैम, ये मेरी बहन। खुशबू देवासी। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ। मैम दिख नहीं रही। थैंक यू मैम।
Thank you. Hello, I'm audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now you are audible. ओके, गैलेक्सी से J7 आप अभी तक लॉग ऑफ नहीं हुए? ओके, ये लास्ट वन रेडेमी कौन है? मैम नेहिल है। ओके, ऑन योर वीडियोस नेहिल। मैम एक्चुअली चार्ज नहीं है, ओनली 2% है। ओके, सही आ रहा है। हाँ, सो ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। आपका कोई भी क्वेश्चन हो हम लोग ग्रुप में शेयर कीजिएगा, हम लोग आपके साथ कुछ भी कोऑर्डिनेशन हो हम लोग करेंगे, सीखेंगे और साथ में रहेंगे। ओके Okay, ma'am. सबको थैंक यू बहुत मैम। अच्छा, थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. वेलकम। Thank you. आपके लिए एक मैजिकल वर्ल्ड है, बहुत बड़ी जादुई दुनिया जो आप लोग सब सीखने वाले हो। आप लोग सब बहुत ब्लेस्ड हो। ब्लेस्ड मतलब बहुत स्पेशल, बहुत अनमोल और बहुत यूनिक। ओके, सो थैंक यू फॉर कमिंग। और हमारा एलविटा बाय लता खोटेर करके यूट्यूब चैनल है। आज की रिकॉर्डिंग जो नहीं देखी वो लोग आप वहां जाके देख सकते हो, ठीक है? तो आप सबको ये चैनल आज सब्सक्राइब करना है। ओके, ओके मैम। देख पाओ और अपने आप को भी आप टीवी पे देख पाओ, ठीक है? ओके मैम। थैंक यू। ओके, ऑल ऑफ यू बाय, कल मिलते हैं।